लेसन केमिस्ट्री का क्लास 9 के केमिस्ट्री लेसन 2 चैप्टर नेम इज मैटर अराउंड स्प्योर में सॉल्यूशंस पार्ट को रिवीजन करेंगे। कौन सा पार्ट? सॉल्यूशंस पार्ट को रिवीजन करेंगे। इसमें सॉल्यूशंस में आप लोगों को जो मैंने एक्सप्लेन किया था उस एक्सप्लेनेशन में ये 3 सॉल्यूशंस के बारे में आपसे पूछा जाएगा। फर्स्ट सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सेकंड कोलाइडल सॉल्यूशन और थर्ड सस्पेंशन सॉल्यूशन। फर्स्ट क्या है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। व्हाट इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन? दो सॉल्यूट्स आर solvent are totally dissolved and come to a transparent type of a given solution. Those solution is the called of saturated solution. अर्थात ऐसे तरह के पदार्थ जिसमें विलायक के अंदर पूर्णतः घुल जाते और घुल करके ट्रांसपेरेंट पारदर्शी तरह के सॉल्यूशंस फॉर्म करते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग ये सामान्य सॉल्यूशन या सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल शुगर dissolved in a water form to a saturated solution, salt dissolved in water form to a saturated solution, यूरिया dissolved in water form to a saturated solution। ये सभी के सभी सैचुरेटेड सॉल्यूशन के एग्जाम्पल। क्या हमने एक्सप्लेन किया? दो सॉल्यूट आर ए टोटली डिजॉल्व्ड इनटू सॉल्वेंट form to a transparent type of a solutions. Those solutions is the called the saturated solutions. Example में मैंने एक्सप्लेन किया, वाटर dissolved in a sugar, water dissolved in a urea, water dissolved in a sugar, etc. Solution is the saturated solutions. Saturated solutions की प्रॉपर्टी क्या होती है? Property of saturated solution. फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी सैचुरेटेड सॉल्यूशन के सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, नियर अबाउट 10 to the power -9 या नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर इसको हम लोग कहते हैं। जब भी लिखेंगे 1 यानियम का मतलब आप समझ जाएंगे कि ये क्या है? 10 to the power -9 मीटर। 1 मीटर का कितना हुआ? छोटा पार्ट्स। इसको 1 यानियम में हम डिनोट करेंगे 1 यानियम। इसके पार्टिकल्स क्या होंगे? वेरी माइक्रो। इट कैन नॉट बी लो बाय द नेकेड आई। अर्थात इसको हम लोग अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इट कैन नॉट बी लो एट द या सीन एट द नेकेड आई। हम लोग नेकेड आई से इसको नहीं देख सकते। दूसरा, इट कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई। इसको हम नेकेड आई से नहीं दे सकते। थर्ड प्रॉपर्टी है इट इज द गिवन टू ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन। ये क्या करता है? एक पारदर्शी तरह का विजन बनाता है। आर पार इसमें दिख सकता है, इसमें आर पार हम लोग देख सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है द सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के जो पार्टिकल्स होते हैं उस पार्टिकल्स का सेपरेशन हम फिल्ट्रेशन मेथड के द्वारा नहीं कर सकते। फिल्ट्रेशन मेथड मतलब जैसे फिल्टर पेपर से उसको हम छान नहीं सकते, इसलिए कहोगे दीज पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन मेथड या फिल्टर पेपर। भाई फिल्टर पेपर के द्वारा इसको हम फिल्ट्रेशन नहीं कर सकते। फिफ्थ कैरेक्टर है इट इज दी नॉट गिवन टू टेंडर इफेक्ट। ये टेंडर इफेक्ट जो है नहीं देता है।
टेंडल इफेक्ट मतलब आप लोग देखते होंगे जैसे प्रकाश किसी रूम, अंधेरे रूम में किसी खिड़की से आता हो तो उस प्रकाश के पथ में, है ना, उस प्रकाश के पथ में जो धूल कण, जो अन्य तरह के पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स जो है चमकते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे चमकते हुए गुण को ही हम लोग यह टेंडल इफेक्ट कहते हैं। उसको इंग्लिश में कहेंगे स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ए मेक इज द पाथवे। तो उसको स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट जिसको बोल रहा हूँ, वो जो है ये आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं देता है ना, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं देता है। सिक्स कैरेक्टर होता है कि दिस पार्टिकल कैन नॉट बी सेटल डाउन ऑन द बॉटम ऑफ पॉट्स, अर्थात जो सॉल्यूशंस के पार्ट हैं, बर्तन हैं, उसके नीचे के सतह पर इसके पार्टिकल सेटल डाउन, नीचे बैठ नहीं सकते, क्योंकि यूनिफॉर्मली स्प्रेड, ये यूनिफॉर्मली क्या करते हैं, चारों तरफ में फैल जाते हैं, इसलिए ये इट कैन नॉट बी सेटल डाउन ऑन द बॉटम ऑफ द पॉट्स, पॉट्स के बॉटम के अंदर जो है ये बैठते नहीं है ना। इसको हम सेपरेशन कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए सेपरेशन आपसे पूछा जाता है, हाउ विल यू सेपरेट टू द मिक्स ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेशन सॉल्यूशंस को सेपरेट करने के लिए हम लोग वेपराइजेशन मेथड को अपनाते हैं। जैसे सी वाटर से जो साल्ट प्राप्त करते हैं वो वेपराइजेशन मेथड, इवेपराइजेशन मेथड हम जो है इसको सेपरेट। तो क्या मैंने कैरेक्टर बोला, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस पार्टिकल आर वेरी माइक्रो, दी particles is the 10 to the power minus 9 m are 1 mm below. Second में बोला it cannot be seen by the naked eye. Third बोला it is the given of the transparent solutions. Fourth में बोला it cannot be given to Tyndall effect. Fifth बोला it is not separated by the reflection method. और sixth बोला मैंने जो है This separate by evaporation methods. ये इसके प्रॉपर्टी है। इसका प्रॉपर्टी में बोल रहा था सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के बाद जो है अब हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे कोलाइडियल सॉल्यूशन, है ना, प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडियल सॉल्यूशन। Colloid solution, प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन। कोलाइड सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या होती है? कोलाइड सॉल्यूशंस इज द हेटेरोजेनियस टाइप ऑफ मिक्सचर। क्या मैं बोला कि यह एक विषमांगी तरह का मिश्रण होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन इज द वन काइंड ऑफ द हेटेरोजेनियस टाइप ऑफ मिक्सचर। यह हेटेरोजेनियस टाइप ऑफ जो है मिक्सचर होता है। These particles are as big than the saturated solutions. इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन की अपेक्षा बड़े हैं। क्या होते हैं? बड़े हैं। ये इसके प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी में बोलो क्या बोला, ये हेटेरोजेनियस होता है। हेटेरोजेनियस। सेकंड क्या है? सेकंड पार्टिकल are big than saturated solution, than saturated solutions. Third, इसके कैरेक्टर हो गए, it is the given of the Tyndall effect characters. क्या देते हैं? ये Tyndall effect के गुण को, कैरेक्टर्स को प्रकट करते हैं। Tyndall effect अभी मैं बोला, जो भी लाइट वेव में, लाइट पैथ में पार्टिकल्स जो आते हैं और वो पार्टिकल शाइनिंग करते होते हैं, उस प्रभाव को ही हम Tyndall effect बोलते हैं।
हैं। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि किसी अंधेरे कमरे में उसके रोशनदान से रोशनी आती है, तो उस रोशनी में जो पार्टिकल्स होते हैं वो चमकते हुए मूव करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे चमकते हुए पार्टिकल्स के प्रभाव को ही हम टेंडल इफेक्ट बोलते हैं। ये किसके कारण होते हैं? तो मैंने अभी बोला था, ये जो है किसके कारण है? पहला, स्कैटरिंग ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू, स्कैटरिंग ए बीम ऑफ लाइट। This solution is the given to the scattering of a beam of light. The scattering is the scattering is the beam of light character आता है। Fourth character होता है its particles cannot be settled down on the bottom of the parts. इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो पार्टिकल्स उस पात्र के पेंदे में बैठते नहीं, उसके पार्ट में बैठते नहीं। फिफ्थ कैरेक्टर होता है कि द कोलाइडल पार्टिकल्स आर सेपरेट बाय द सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड्स। इस मेथड के द्वारा इसको हम सेपरेट करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। व्हाट इज द सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड? फॉर एग्जांपल, ये दही के अंदर से जो क्रीम निकाला जाता है, दूध से जो क्रीम निकालोगे वो किस विधि के द्वारा निकालते हो? सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड है क्या? सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड ये है कि कोलाइडल पार्टिकल्स के, कोलाइडल सॉल्यूशंस के अंदर दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, एक स्मॉल पार्टिकल्स और एक बिग पार्टिकल, बट दीज आर अटैच्ड टू ए स्पेशल बाइंडिंग। लेकिन दोनों क्या करते हैं? एक स्पेशल बाइंडिंग के द्वारा अटैच जुड़े हुए। जैसे ही हम उसको रोटेट करते हैं तो उस रोटेशन के कारण ये बाइंड जो है क्या ब्रेक कर देते हैं, और ब्रेक करने के बाद जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उस स्मॉल पार्टिकल्स वो उसके ऑन द सरफेस पर जो है वो स्विंग करने लगते हैं, सतह पर तैरने लगते हैं, और जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल डाउन ऑन द बॉटम या पेंदे में जो है बैठ जाते हैं। ऐसे प्रॉपर्टी को हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन में, फॉर एग्जांपल क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन, ये क्रीम, आप क्रीम मिल्क टू क्रीम, सेंट्रीफ्यूगेशन में करा। तो इट इज द सॉल्यूशंस पार्टिकल्स आर सेपरेट बाय द सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। लिखेंगे आप लोग किस मेथड के द्वारा इसको करेंगे? सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के द्वारा इसको हम लोग वो सेपरेट करेंगे। 6 होता है द पार्टिकल कैन बी सीन बाय नेकेड विथ नेकेड, मतलब इसको हम नेकेड आइज के द्वारा देख सकते हैं। वी कैन बी सीन बाय नेकेड आइज, इसको नेकेड आइज के द्वारा हम लोग देख सकते हैं, है ना। अनडिस्टर्बेड, इनके पार्टिकल्स क्या होते हैं? अनडिस्टर्बेड होते हैं। तो पहले हमने क्या क्या कैरेक्टर बोला, एक बार और रिवीजन में कर देना हो। द प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस में फर्स्ट, इट इज द हेटेरोजेनियस टाइप ऑफ सॉल्यूशन, यह एक विषमांगी तरह का मिश्रण होता है। सेकंड, द पार्टिकल आर ए बिग देन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसके पार्टिकल्स या कण जो होते हैं वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन से बड़े होते हैं। थर्ड, मैंने बोला इट इज द गिवन ऑफ द टेंडल इफेक्ट, टेंडल इफेक्ट, ये क्या करते हैं? एक टेंडल इफेक्ट देते हैं। फोर्थ, मैंने बोला कि दिस पार्टिकल्स इट पार्टिकल्स कैन बी स्कैटरिंग ए बीम ऑफ लाइट, इसको जो है टेंडल इफेक्ट बोलते हैं। अगला मैंने बोला पार्टिकल्स डू नॉट, पार्टिकल कैन बी सीन बाय द नेकेड आई, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? सीन कर सकते हैं। किसके द्वारा? नेकेड आईज के द्वारा, नेकेड आईज के द्वारा इसको देख सकते हैं। अगला मैंने बोला इट इज द सेपरेशंस बाय द सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं, है ना। दिस पार्टिकल कैन नॉट सेटल डाउन ऑन द बॉटम ऑफ द पार्ट्स, ये इसके पार्टिकल्स को
बटन उसके बॉटम्स में जो है ये सेटल डाउन नहीं है। ये मैंने कैरेक्टर, इसका कैरेक्टर था कोलाइडियल सॉल्यूशंस। एग्जाम्पल क्या होगा? मिल्क इज द कोलाइडियल सॉल्यूशन, मिल्क इज द कोलाइडियल सॉल्यूशन। और एग्जाम्पल क्या होगा? बहुत से हैं, फॉग, क्लाउड, मिस्ट, एक कोलाइडियल सॉल्यूशन है। अगला जो है शेविंग क्रीम, शेविंग क्रीम इज दी कोलाइडियल सॉल्यूशन। मिल्क, फेस क्रीम्स, एक कोलाइडियल सॉल्यूशन, कोलाइडियल पार्टिकल्स हैं। मिल्क आप है मैग्नीशियम मड्स, ये कोलाइडियल पार्टिकल्स होते हैं। मिल्क, ग्लास, क्लाउड्स, ये सब जो है आपके कोलाइडियल सॉल्यूशंस के एग्जाम्पल होते हैं। अब इसके बाद से हम लोग थर्ड पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, व्हाट इज दी सस्पेंशन सॉल्यूशंस। सस्पेंशन सॉल्यूशंस किसको कहेंगे? सस्पेंशन सॉल्यूशंस के बारे में रिवीजन करेंगे। सस्पेंशन सॉल्यूशंस थर्ड suspension solution. What is the suspension solutions? When the suspension solutions is the one kind of the heterogeneous mixture. यदि क्या है? एक प्रकार की heterogeneous mixture होती है, but these particles are a big than the colloidal solution. लेकिन इसके पार्टिकल्स जो है वो कोलाइडियल सॉल्यूशन के अपेक्षा बड़े होते हैं, है ना? तो सस्पेंशन सॉल्यूशंस के लिए हम लोग बोलेंगे सस्पेंशन सॉल्यूशन इज द हेटेरोजेनियस टाइप ऑफ ए मिक्सचर इन व्हिच द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट dissolve but remain suspended for the look of the medium. फॉर एग्जाम्पल के लिए ए मिक्सचर ऑफ चाक पाउडर, ऐसे चाक पाउडर को हम लोग वाटर के अंदर डिजॉल्व करें, तो वाटर के अंदर डिजॉल्व करने के बाद देखेंगे कि चाक पाउडर उस वाटर में कुछ समय के लिए तो फैला रहेगा, लेकिन कुछ समय पश्चात जो है वह सेटल डाउन होकर के नीचे की तरफ बैठ जाएगा। तो ऐसे पार्टिकल, ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग जो है सस्पेंशन सॉल्यूशन कहें। क्या हमने बोला? सस्पेंशन सॉल्यूशन इज द वन काइंड ऑफ द हेटेरोजेनियस टाइप ऑफ द मिक्सचर। These solutes are in which the solute particles do not dissolve but remain suspended. ध्यान दीजिएगा, but remain suspended. Third, the milk of the medium. Block of the medium. Block of the medium. For example, the chalk powder is dissolved in water and a suspension solution. Property क्या होगा suspension solution का? Property of suspension solutions. Property of suspension solutions. First property. It is heterogeneous type of mixture. Second, its particles is the big. Its particles is big. Then colloidal solution. Colloid solution. Third, its solutions
is separate, are separate by filtration method. Filtration method. Filtration method. For these particles are a big, it can seen by naked eye. अर्थात इसके particles बड़े होते हैं जिसको naked eye से हम देख सकते हैं. फिर तो होगा these particles are affected by gravitational force. इसके पार्टिकल ग्रेविटेशनल फोर्स से इफेक्टेड होते हैं, प्रभावित होते हैं. Some after time, these are settled down on the bottom of the part. कुछ समय पश्चात ये पार्टिकल्स उस पात्र के बॉटम डाउन के अंदर जो है सेट डाउन कर जाता है, बढ़ जाता है. ये जो है इसके प्रॉपर्टी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इसका क्या होगा? चार्क पाउडर इन वाटर, चूना या उसको कहते हैं लाइम्स कहते हैं, लाइम्स डिजॉल्व इन वाटर, मड्स या सॉइल डिजॉल्व इन वाटर. इट इज ए फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन सॉल्यूशन. तो क्या करते हैं? ये सस्पेंशन सॉल्यूशन जो है फॉर्म करते हैं ना. सस्पेंशन सॉल्यूशन का क्या हमने डिफिनेशन दिया? द सस्पेंशन सॉल्यूशन इज द हेटेरोजेनियस टाइप ऑफ ए मिक्सचर in which the solute particles do not dissolve but remain suspended for the bulk of the medium. For example, chalk powder dissolved in water, soil dissolved in water, limes dissolved in water for the suspension solution. What is the property of suspension solution? First मैं बोला it is the heterogeneous type of mixture. Second मैं बोला its particles is the big than the colloidal solution. Third बोला its solutions are separate by filtration method. Fourth बोला these particles are as seen by a naked eye. Fifth बोला is these particles are as settled down on the bottom of the part. Some after time it is affected by the gravitational force. ये gravitational force से affected होते हैं. ये इसके प्रॉपर्टी हैं. Thank you.